नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का वीडियो में हम देखेंगे आपका यूथ अचीवमेंट का जो आपका नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसको हम देखेंगे। आज का जो आपका सेट होने वाला है, सेट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले का पहला सेट आपका अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, याद रखिएगा पीडीएफ पूरा आपको 15 सेट मिलेगा, एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट करके पूरा एक ही बार में पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिए और आराम से आप इसको दोबारा तिबारा जिस तरीके से आप रिपीट करना चाहते हैं रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम सेकंड सेट हम देख लेते हैं आज का वीडियो में। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक जो आपका वांडीवास की लड़ाई हुई थी, ये कब लड़ी गई थी? चलिए बताइएगा। तो ये आपका जो लड़ाई है ये आपका लड़ा गया था, सभी को पता होगा 1760 में लड़ा होगा, लेकिन डेट बहुत लोगों को नहीं याद होगा। तो बहुत लोग को याद भी होगा 22 जनवरी 1760 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। यह कहता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किस सिख गुरु को माना जाता है? चलिए बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्या पता वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो याद रखिएगा अंगद देव, गुरु अंगद देव। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भोगवा नदी। याद रखिएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा, आप कमेंट करके बताइए कि चौथा का आंसर क्या होगा। वैसे सिंपल प्रश्न है, आप आंसर कर पाएंगे। देखते हैं कौन कौन आंसर आप करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड आपका 1919 में नहीं हुआ था। अब जो सही है उसको हम देखेंगे। ये आपका हुआ था करीबन देखा जाए तो आपका यहाँ पे ये आपका 1922 में आई थिंक हुआ था, 1922 में। तो जो सही उसको हम देख लेते हैं। ये आपका जो खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, जो आपका अहमदाबाद की मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 22 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा कब क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी? तो ये घोषणा जो है ये किया गया था आपका 11 मार्च 1942 को, 11 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? अच्छा प्रश्न है, महाराष्ट्र में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एमजी रानडे। याद रखिएगा एमजी रानडे। अगला प्रश्न है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? जो आपका हरिजन संघ की स्थापना है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो सभी ने आंसर कर दिया होगा, आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है ये आपका कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1936 में। क्या हो जाएगा? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पल तथा लोहरा वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल तथा लोहरा वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा जो आपका संस्थापक पूछा गया है कहाँ से था, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन आपका इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आप बताइएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आपका डी ही हो जाएगा। आप बता सकते हैं कमेंट करके कि जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे। वैसे देख लेते हैं, दूसरे देखा जाए तो आपका अजित नाथ, तीसरे देखा जाए तो आपका संभवनाथ, और 22वें सभी को पता है आपका यहाँ पे अरिष्ट नेमी, और 24वें तो पता ही होगा महावीर स्वामी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोमनाथ नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोमनाथ नामक। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टध्यायी के लेखक हैं? बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिणी। क्या हो जाएगा? पारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? कहाँ से थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बिहार से थे कुंवर सिंह। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की नींव या फिर स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह आपका पूछा गया। जो आपका इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सभी को पता होगा। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बड़ा निकोबार में। कहाँ पर? बड़ा निकोबार में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी। क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सीमावर्तीय नहीं है। भारत का सीमावर्तीय नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाओस। क्या हो जाएगा? लाओस। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में प्रथम राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में प्रथम राज्य का कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है। पोतवाहक नहर पूछा गया है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सुएज नहर। क्या हो जाएगा? सुएज नहर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका संबंधित है आपका ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धौलाधर। क्या हो जाएगा? धौलाधर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तुझबाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तुझबाई परियोजना जो है ये आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैंग्रोव वनस्पतियां सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीवर्धन गोवा। श्रीवर्धन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वेनगंगा। क्या हो जाएगा? वेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, तो आंसर आप याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन है जो आपका सही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इस व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका सिर्फ ए ही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 28 का हो जाएगा आपका, देखा जाए तो यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना। और दूसरा पॉइंट कहता है कि लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ यानी ई नैम के कार्यान्वयन की अग्रणी संस्था है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोखिम पूंजी, याद रखिएगा जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। देखिए इस वीडियो का कम से कम आप 1000 लाइक पहुंचा देंगे तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो लगता है कि सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को 1000 कर दीजिएगा, 1K लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है, आपका यहाँ पे खनिज और आपका यहाँ पे खदान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका बॉक्साइट लोहरदगा और आपका अभ्रक जो है कोडरमा, कोयला जो है आपका चला जाएगा झरिया में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समग्र व्यय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। तो ये आपका प्रकाशन प्रकाशित करता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है। तो आंसर याद रखिएगा भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति हो जाएगा। 33 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं किसका, तो ये आपका भाग होते हैं भुगतान संतुलन के चालू खाते का। ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका कुछ मिलान करके बताना है तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। इसमें बोला गया है कि सुमिलित करके बताइए। यहाँ पे आपका संगठन दिया गया है और आपका यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है, तो आप वीडियो रोक करके आंसर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आपका जो नाबार्ड है आपको चला जाएगा चौथे में
और जो आपका COPU है ये आपको चला जाएगा तीसरे में, और जो आपका विफर है ये आपका चला जाएगा औद्योगिक कंपनियों का रुग्णता का निर्धारण करना। जो आपका ICAR जो है आपको चला जाएगा विस्तार सुविधा प्रदान करना एक प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार से आपका 35 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंकों के विलय के लाभ हो सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका पांचों हो सकता है, यानी वैश्विक बैंकों की उत्पत्ति, बेहतर जोखिम प्रबंधन, बेहतर नियम, बेहतर ग्राहक सेवा, लगातार यानी माफ कीजिएगा लागत का इष्टमीकरण ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां देखा जाए तो प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें भी आपका वही 39 का है, अब मिला नहीं करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप वीडियो रोक करके आप आंसर करिएगा जरूर। तो देखा जाए तो आपका जो आपका रिगरिट है ये आपका चला जाएगा मलेशिया, बहत जो है आपका वहत ये आपका चला जाएगा दक्षिण कोरिया, रुपीहा जो है ये आपका चला जाएगा इंडोनेशिया, और जो आपका वान बचता है ये आपको चला जाएगा थाईलैंड में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरडा नियमन करती है किसका। इरडा जो है ये किसका नियमन करता है। तो ये करता है बीमा कंपनियों का। क्या हो जाएगा, बीमा कंपनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42 का सही आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए बताइएगा। तो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। एक ऋण को तब NPA माना जाता है अगर इस पर 180 दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की जाए। अगला पॉइंट कहता है किसी कृषि के संदर्भ में यह अवधि द्विफसलों चक्रों की अवधि हो, यानी 2 फसलों की। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि चक्रीय निर्धन वे हैं। बताइए, चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से 43 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक सूचकांक यानी जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा 45 का। तो 45 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, यानी यदि यहाँ पे बोला गया है कि भारत का उच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा लक्ष्यों के विषयों पर सलाह देता है। तो 45 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि वो ऐसा कोई सलाह मांगता है तब। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो ये आपका किस में होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो ये आपका मान्यता देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन आपका 47 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों यानी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। याद रखिएगा सही नहीं है, 48 का ये पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। ये आपका गलत है, जो सही उसको हम देख लेते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाए होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है। बस सीधी सी बात है कि दल बदल का जो कानून है ये कौन से अनुसूची से संबंधित रखता है। तो सभी को पता है 10वीं से है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो ये आपका केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए तब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया
गया है कहाँ से? याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रूस यानी सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सामान्य कार्य यानी समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये आपका किया गया है आपका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा आखिरी में क्या बोल रहा है, सही है या फिर सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृषि। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका कहता है। यह कहता है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है उपयुक्त सभी यानी डार यासीन, मुख्तार खान और आपका चन्नी आनंद हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया गया है? तो यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20%। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी आपका है आपका 58 का ऑप्शन डी, नूर सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंजेंडर्स भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है? तो ये कौन से राज्य में बोली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो ये आपका शामिल किया है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के एक अस्थायी अभ्यास यानी पैसेक्स किया है? बताइए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैसेक्स। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। यहाँ पे जापान और रूस में कन्फ्यूजन लग रहा है पैसेक्स, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है आंसर हमको। आगे देखते हैं कि रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया, यह शहर जो है किस देश में है? ये जो शहर है आपका कौन से देश में है? तो ये आपका इराक में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो गैस्ट्रोनॉमी, तो याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंतला हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा यानी सी शटल का शुभारंभ किया है? तो सी शटल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर में। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वीं यानी 34 सदस्यीय कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो कैच अप, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक द्वारा ये किया गया है, तो आंसर आपका 69 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा?
तो ये आपका किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों के रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो देखा जाए तो ये आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में माना रहा है या फिर मना रहा है? तो ये आपका मना रहा है आपका WHO, क्या हो जाएगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। जो आपका है उसको हम देख सकते हैं विस्थापन है, बल है और आपका वेग है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कौन सा इसमें सूत्र होगा? तो आपका XH4 हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक हो जाएगा, 76 का ए सही आंसर हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो आपका 77 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो याद रखिएगा 2882 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 78 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की जो क्रिया है ये आपका कहाँ पर होती है? तो ये आपका होता है अंडवाहिनी में। कहाँ पर? अंडवाहिनी में होता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन देखा जाए तो आपका H यहाँ पे लिखा गया है TSH हो जाएगा, TSH ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में, क्या हो जाएगा? कशेरुक रज्जु में हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 81 का सी हो जाएगा। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पारा, क्या हो जाएगा? पारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक रूप में ट्रांसजेंडर में प्रयोग होता है? तो इस प्रकार से 83 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, क्या हो जाएगा? जर्मेनियम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है, हार्ड कौन सा है? तो सबसे हार्ड आप सभी को पता ही होगा हीरा होता है, जो सबसे हार्ड ही होता है। 84 का सही आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया है ये आपका होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो उत्तरदायी पदार्थ पूछा गया है, तो आपका 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंजाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंजाइम। अगला प्रश्न है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो सभी को पता ही होगा, जहाँ तक ये आंसर है आपका यह नहीं देखा जा सकता है दोपहर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो 87 का तो यहाँ पे आंसर डी दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला है कि निम्न गैस की अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो 89 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बताइए आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो पुर्जे के काम में लिया जाता है तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका 90 का सी सही आंसर हो जाएगा।
जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया जय विकास को? तो ये समझाया गया था आपका लैमार्क ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस है जो आपका आवश्यक है? तो आपका CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये आपका प्रयोग होता है ऑप्शन सी, रंगीन पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों अलग करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में उपस्थित है तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आपका मैथ्स वगैरह है, तो इसका मैं आपको, आप वीडियो रोक लीजिए, रोक के बनाइएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। और क्वेश्चन नंबर 97 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, तो 99 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, इसमें आपका बोला गया है तो आपका यहाँ पे 45 मिनट हो जाएगा। तो साथियों, आप सब लोग के यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पूरा 15 सेट आपको मिल जाएगा एक ही PDF में, और इसको आराम से 2-3 बार आप जब लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन का अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये प्रश्न आपका पूछता है। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।